अच्छा, अब हमारे पास है नीमोमेडियास्टिनम। ठीक है, नीमोमेडियास्टिनम का क्या मतलब है? जब एयर इंटर हो जाता है इनटू द मेडियास्टिनम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नीमोमेडियास्टिनम। अब एयर कहाँ से हमारे पास होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ये वो मेडियास्टिनल का एरिया है। ठीक है, हमने पोस्टीरियर मेडियास्टिनम में पढ़ा था कि यहाँ पे इसोफेजस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके इंटीरियर पढ़ा था कि ट्रेकिया होता है, और ट्रेकिया जो है ना वो डिवाइड हो जाता है या बाइफरकेट हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एयर आई हुई है, नीमोमेडियास्टिनल कंडीशन है, एयर आई हुई है, ये एयर या तो ब्रोंकस से आएगी या ये एयर एसोफेगस से आएगी। हमेशा याद रखें, ये एयर जो मेडियास्टिनम में कलेक्ट हुआ है या तो वो ब्रोंकस से आई हुई है फ्रॉम द एंटीरियर साइड, या पोस्टीरियरली फ्रॉम द एसोफेजियस आई हुई है। ठीक है, तो इसके हम काजेस की बात करते हैं कि ये कहाँ से हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ट्रॉमा हुआ है और ट्रॉमा की वजह से रप्चर ऑफ एसोफेगस या ब्रोंकस हुआ है, यहाँ पे एयर लीक हो सकता है इनटू द मेडियास्टिनम। ठीक है, सेकंड नंबर, अगर हम एंडोस्कोपी करते हैं इन बोथ कंडीशन, या तो हम एसोफेगस में एंडोस्कोप को एंटर करते हैं या ट्रेकिया में एंडोस्कोप को एंटर करते हैं, जो है ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, तो क्या होता है कि ब्रोंकोस्कोप कभी कभार जो है वो कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है ब्रोंकियल वॉल को, वहां पे रप्चर जो है वो क्रिएट कर सकता है और वो एयर लीक कर सकता है इनटू द मेडियास्टिनम। ठीक है, थर्ड नंबर हम कहते हैं फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से, फोर्सफुल वॉमिटिंग। अब ये जो है ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, अपने पास लिख ले, बोरहेव्स सिंड्रोम। ठीक है, अब बोरहेव सिंड्रोम किसे कहते हैं? जब इसोफेजियल रप्चर होगा ड्यू टू द फोर्सफुल वॉमिटिंग, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बोरहेव सिंड्रोम। ठीक है, ये याद रखनी है कि जब फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है उसकी वजह से भी एसोफेजियल रप्चर हो सकता है और वो लीड कर सकता है एयर लीकेज को, इसोफेजियल परफोरेशन। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ नंबर काज पे जाए तो कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, या तो एसोफेगस, कोई शार्प फॉरेन बॉडी हो जो परफोरेट करे एसोफेगस को, या कोई इनहेलेशन के जरिए ट्रेकिया या ब्रोंकाई में कोई परफोरेशन काज करे वो फॉरेन बॉडी, तो वो काज कर सकता है लीकेज ऑफ द एयर इन द मेडियास्टिनम। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट काजेस हो गए नीमोमेडियास्टिनम के। अब अगर हम एक कंडीशन की बात करते हैं, अगर पेशेंट एस्थमा का पेशेंट है ना, फॉर एग्जांपल एस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, उसको एस्थमा है और वो उसका एक हमारे पास चेस्ट एक्सरे आ गया। ठीक है, चेस्ट एक्सरे में हमारे पास जो मेडियास्टिनम है ना वो मूव अप कर रहा है, मूव अप कर रहा है कहाँ पे? नेक के एरिया को। ठीक है, और वहां पे ट्रांस रेडियंसी नजर आ रही है। ट्रांस रेडियंसी का क्या मतलब है? मतलब वो एरिया हमारे पास डार्क नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये कौन से पेशेंट का हमारे पास एक्सरे है? ये एस्थमा पेशेंट का है। अब क्यों होता है इसका, एस्थमा के पेशेंट्स का मेडियास्टिनम के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक इस तरह होता है कि कभी कभार हमारे पास जो है ना एयर, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोंकाई है, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से एयर लीक हो जाता है इनटू द लंग। ठीक है, यहाँ पे लंग होता है, लंग से एयर लीक हो जाता है इनटू द मेडियास्टिनम, तो नीमोमेडियास्टिनम कंडीशन क्रिएट हो जाती है इन द एस्थमा पेशेंट्स। ठीक है, और इन रिटर्न हमारे पास मेडियास्टिनम मूव कर रहा है टू द अपवर्ड साइड। और सॉरी, मैंने एक बात यहाँ पे गलत बोली कि चेस्ट एक्सरे, नॉट इन द चेस्ट एक्सरे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे तो स्टैटिक इमेज होती है ना, हम इस पेशेंट के लिए फ्लोरोस्कोपी यूज करते हैं। ठीक है, प्लस हम इसमें यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को, क्योंकि ये डायनेमिक इमेजेस हमारे पास प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब अगर हम फ्लोरोस्कोपी पे देखते हैं तो मेडियास्टिनम मूव अप कर रहा है टू द नेक्स्ट साइड। ठीक है, और वहां पे ट्रांस रेडियंसी भी नजर आ रही है। अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो सेम यही मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में आपके पास सिनेरियो आ जाए कि हमने फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस ली या अल्ट्रासाउंड हम इमेजेस देख रहे हैं, उसमें मेडियास्टिनम मूव अप हो रहा है टू द नेक्स्ट साइड, ठीक है, और वो हमारे पास जो है ट्रांस रेडियंसी की शेप में भी नजर आएगा, तो वो कौन सा पेशेंट हो सकता है? वो एस्थमा का पेशेंट होगा।
ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई नीमोमेडियास्टिनम की, जब एयर लीक हो जाता है इनटू द मेडियास्टिनम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हाइलर इनलार्जमेंट पे।